Today we are going to meditate from Isaiah 30:18. आज हम परमेश्वर के वचन से देखने पाएंगे यशाया 30 अध्याय 18वां वचन। Yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, he will rise up to show you compassion, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait upon him. तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। I love this verse because what are human beings that the Lord should wait upon them? और मैं इस वचन से प्रीति रखती हूं कि मनुष्य कौन है जिसके लिए परमेश्वर विलंब करे या इंतजार करे। He is a mighty God. वह तो पराक्रमी परमेश्वर है, He is seated in a throne. और वह तो सिंहासन पर विराजमान है। He is a creator of the universe. वह तो संसार और ब्रह्मांड का कर्ता है, He सृजनहार not है। only created the world, और ना सिर्फ उसने इस सृष्टि की रचना की, but then he created millions of galaxies. और उसने ब्रह्मांड की रचना की। What are human beings for him to think about them? और मनुष्य तो कौन है कि वह उनके बारे में विचार करे। The Lord is so gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी है। That's what we see in Exodus 34:6. निर्गमन 34 अध्याय 6वें वचन में हम देखते हैं, The Lord is compassionate and gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। He is slow to anger and abounding in loving kindness and truth. कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य से भरा है। God is a compassionate God. परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। Whenever we cry out to him, जब कभी हम उसे पुकारते हैं, he will be moved with compassion और वह तो करुणा से चलन करता है, and he will listen to our prayers. और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। Never say that why the Lord is not answering. और कभी नहीं कहें कि परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, Why is he making me to wait upon और God? वह क्यों मुझे परमेश्वर के लिए इंतजार करने के लिए ठहराता है। The Lord does everything beautiful in its time. परमेश्वर अपने समय में सारी बातों को सुंदर कर देता है, But then he waits for us so that we will be repenting of all our sins. और वह तो हमारा इंतजार करता है ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। He gives the blessing at the right moment. और सही समय पर वह हमें आशीषित करता है। In 1 Peter 3:20 the Bible says, पहला पत्रस 3:20 में बाइबल कहती है, God waited patiently while Noah was building his ark. और परमेश्वर धीरज धर कर ठहरा रहा जब नूह जहाज बना रहा था। Only 8 people were saved from drowning in that terrible flood. और जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। The Lord was waiting for Noah to build his boat. परमेश्वर इंतजार कर रहा था नूहा का ताकि वह नाव को तैयार Do करे। you know how long it took for Noah to build the boat? आपको मालूम है नूह को कितना समय लगा उस नाव को तैयार करने के लिए? The researchers say it took nearly 120 years to build his boat. और जो शोध करता है वह इस बात को बताते हैं कि तकरीबन 120 वर्ष लगे नूह को तैयार करने में। That much long the Lord waited for the repentance of the rebellious people there. और परमेश्वर इतने लंबे समय तक उन लोगों के पश्चाताप का इंतजार कर रहा था। In the beginning we saw from Isaiah 30:18. और हमने शुरुआत में देखा यशाया 30:18 में। How does it begin? और यह कैसे शुरुआत हुआ? It says, "Yet the Lord longs to be gracious to you." परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहते हैं। Why the scripture says yet? और क्यों फिर भी यह वचन कहता है? The Israelites, they were so rebellious. और इजरायली वह तो द्रोही थे या फिर आज्ञा ना माना करते थे। They did not
want the direction of God. वो परमेश्वर के निर्देश को नहीं माना करते थे, They did not even want God. और वह तो परमेश्वर को भी नहीं चाहते थे, They did not want the prophets of God to prophesy. और वह नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के नबी नबूवत करें। In Isaiah 32, the Lord, with mourning, he says, और यशाया 30:2 में बड़े गम के साथ में परमेश्वर कहते हैं, he says this to Israelites like, without consulting me, you have gone down to Egypt. और वह तो इजराइलियों से इस प्रकार से कहते हैं कि वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं। You have put your trust in Pharaoh's protection. तुमने अपने भरोसे को फिरौन की सुरक्षा में रखा है, You have tried to hide yourself in his shade. और तुमने उसकी छाया में अपने आप को छुपाया है या शरण लिया है। And in verse 1 he says, और पहले आयत में यह कहता है, You have made plans contrary to mine. और तुमने ऐसी युक्ति बनाए हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, You make alliances not directed by the Holy Spirit, और तुमने ऐसे वाचा बांधे हो जो आत्मा के सिखाए नहीं है, but by my Spirit. और मेरी आत्मा की ओर से नहीं है। Thus you are heaping sin upon sin. और इस प्रकार से पाप पर पाप बढ़ते जाते हैं। The Lord was waiting for them to repent for a long time. परमेश्वर काफी लंबे समय से इंतजार में था कि वो पश्चाताप करे, But then they were sinning again and again and again. और वह तो पाप किए जा रहे थे और पाप किए जा रहे थे और फिर से पाप किए जा रहे थे। Even today we have come to seek such a patient God. और आज भी हम ऐसे धीरजवंत परमेश्वर की खोज करते हैं। God is so patient with us. परमेश्वर धीरजवंत है हमारे लिए। The Bible says he is long suffering. बाइबल बताती है कि वह तो लंबे समय से पीड़ित है, He is so compassionate. वह तो इतना दया से भरा है, He is full of mercy. वह तो करुणा से भरा हुआ है। But then if we trust God, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, then he gives us the strength and courage to move forward. और वो हमें बल देता है और सामर्थ्य देता है आगे बढ़ने के लिए। In Isaiah 30:15 we see, यशाया 30:15 में हम देखते हैं, the Lord says, only in trusting me and resting in me you will be saved. शांत रहने में और लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। In quietness and confidence will be your strength. शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। This verse reminds me of me to be still and know that he is God. यह वचन स्मरण दिलाता है कि हम ठहरे रहें परमेश्वर के लिए और जाने कि वही परमेश्वर है। Be still and know that he is God. शांत रहो, ठहरे रहो और जानो कि वही परमेश्वर है। He holds your tomorrow. उसके पास आपका कल सुरक्षित है। Many times I keep on saying this verse that is from Jeremiah 29:11. और कई बार मैं इस आयत की घोषणा करती हूँ, यिर्मयाह 29:11। Here the Lord says, I know the plans I have for you. यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ। I know the thoughts I have for you. मुझे मालूम है कि जो विचार मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, Those thoughts are not for evil but for good. और वो कल्पनाएं तो लाभ की है, हानि की नहीं। My thoughts are for you to give you a future and a hope. और मेरी योजनाएं तुम्हें भविष्य और आशा देंगी। All we have to do is to trust and obey his word. हमें सिर्फ यह करना है कि हमें उस पर भरोसा और आज्ञाकारिता में रहना है। In the Bible, Job went through much loss. और बाइबल में अय्यूब काफी नुकसान से होकर गुजरा, But even then he said, even though he slays me, I will yet trust in the Lord. और फिर भी वो कहता है कि यदि वह मेरे प्राणों को भी ले ले फिर भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। It is easy to say,
trust in the Lord, then you will have strength. और यह बहुत आसान है कहना कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ और फिर बल को पाएं, But it is very, very hard to follow that. लेकिन इसका अनुसरण करना बहुत ही कठिन है। When we go through trials in our जब lives, हम अपने जीवन में परेशानियों परीक्षाओं से गुजरते हैं, we become weak हम कमजोर हो जाते हैं and we shed tears और हम आंसू बहाते हैं and we won't even feel the presence of God in us. और हम परमेश्वर की उपस्थिति को भी अपने भीतर महसूस नहीं कर पाते। That's why Jesus says, "Come to me, those who are burdened and heavy laden, I will give you rest." और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हे बोझ से और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Whenever you feel weak, whenever you feel tired, come running to Jesus. जब कभी आप थके हों, जब कभी आप बोझ के तले दबे हों, यीशु के पास आओ, वह आपको विश्राम देंगे। That's how a brother called Shashank Pradhan, he did that. और यही तो इस भाई जिनका नाम शशांक प्रधान है, उन्होंने किया। He was a supervisor in a plumbing company. और वह तो एक प्लम्बिंग के कंपनी में सुपरवाइजर थे। He had a dream of having his own house और उन्होंने स्वप्न देखा कि उनका एक स्वयं का मकान है, because for 15 long years he had been in different rental houses. क्योंकि 15 वर्षों से कई किराए के मकानों में वह रहा करते थे। But then in the year 2020, during the COVID time, he got COVID. और 2020 में कोविड के समय उन्हें कोविड हो गया He was so sick. और वह तो बहुत बीमार हो गए And finally he lost his job also. और अपनी नौकरी को भी उन्होंने खो दिया। His dream was shattered. उसका स्वप्न बिखर He गया was wondering whether he will have the house or not. और वह तो सोचने लगा कि क्या मुझे घर मिलेगा या नहीं। Only at that time, his wife, Rashmita, she came running to the Raipur prayer tower. और उस वक्त में उसकी पत्नी रश्मिता रायपुर प्रार्थना भवन में आई And he cried out to God in the chapel, and she even asked the prayer intercessors to pray for her husband. और चैपल में उन्होंने अपने आंसू को बहाए, प्रार्थना किया और प्रार्थना योद्धाओं ने भी उनके लिए प्रार्थना The किया। prayer intercessors had been praying for them continuously. और प्रार्थना योद्धा तो लगातार उनको प्रार्थना में स्मरण रखते The थे। sister was receiving calls every day. उस बहन को रोजाना यीशु बुलाता से कॉल किया And जाता one था। day when they called Brother Shashank, he took the receiver and talked to them. और एक दिन जब यीशु बुलाता से कॉल गया तो भाई शशांक ने फोन को उठाया और उत्तर दिया। The prayer intercessor, they counseled him. और प्रार्थना योद्धाओं ने उन्हें परामर्श दिया। On the other side, there was a sister calling. और दूसरी तरफ में एक बहन कॉल कर रही थी। She even suggested for him to start a new plumbing business. और उन्होंने कहा कि क्यों ना आप अपना स्वयं का प्लम्बिंग का कार्य प्रारंभ करें। Immediately, this brother obeyed and started a plumbing business. और तुरंत इस भाई ने बात को मानकर अपना स्वयं का व्यापार प्रारंभ किया। To his amazement, immediately, just right on that day, a plumbing company called him and asked him to come and work in their premises to do the plumbing work. और अद्भुत रूप से उसे दिन एक प्लम्बिंग कंपनी ने उन्हें फोन कर कर बुलाया और कहा कि क्या तुम उनके प्रांगण में एक कार्य को लेना चाहोगे। Within a week, he got 70,000 rupees. और एक सप्ताह के भीतर ही उसे 70,000 रुपए का मुनाफा हुआ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a good God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है। And today he is having 20 people in 10 different sites under him. और आज 10 अलग अलग स्थानों में 20 लोग उसके नीचे कार्य करते हैं। In the year 23, November 23rd, when his daughter Aradhana, when she was celebrating her birthday, he sponsored a TV program.
और नवंबर 2023 में अपनी बेटी आराधना के जन्मदिन पर उन्होंने टीवी कार्यक्रम को प्रायोजित किया। In that program, my husband prayed for them to have a new house. और उस दिन मेरे पति ने उनके लिए प्रार्थना की कि उन्हें एक नया मकान मिले स्वयं का। And just after the prayer, he could build a house of his own. और उस प्रार्थना के पश्चात ही वह अपना स्वयं का मकान बना सके। Praise God. प्रभु की तारीफ हो। Today he is having a house of his own. और आज उनका अपना स्वयं का मकान है। And he has enrolled his business in business blessing plan in the Jesus Calls ministry. और आज अपने व्यापार को उन्होंने बिजनेस ब्लेसिंग योजना में जोड़ा हुआ है। After 15 long years, they are living in a house of their own. 15 लंबे अरसों के बाद वह अपने स्वयं के मकान में रहा करते हैं। Will not God answer your prayers also, dear friends? प्रिय मित्रों, क्या परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे? God longs to answer your prayer. परमेश्वर इंतजार करते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। He is so gracious. वह तो अनुग्रहकारी है।